गुड मॉर्निंग डियर्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन। जिसमें हमने प्रीवियस क्लासेस की थी उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने देखा था कि हमने पिछली क्लासेस में d बाय डी एक्स की पावर n, सेकंड था हमारा d बाय डी एक्स ऑफ दिस कांस्टेंट फंक्शन वेयर सी भी आपका वहां पे कोई कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है। थर्ड किया था हमने कोई फॉर्मूला लेके, जैसे देखिए क्या है, आज हमारे सामने ये 6 फॉर्मूलाज हैं, जिसमें से आप जो आपके ये 4 फॉर्मूलाज हैं आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो। जो कि क्या दिया हुआ है कि अगर मुझे d बाई डी एक्स दे रखा x रेज टू पावर n का, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्टली मेरी जो पावर होगी वो आगे आएगी, देन फिर मैं उस पावर में से 1 माइनस करके लिखूंगी। ठीक है। तो क्या किया कि आपको कोई भी नंबर दे रखा है, या ये कहें x रेज टू पावर n है, तो फर्स्टली मेरी पावर n आगे आई, देन फिर उस पावर में से मैंने 1 माइनस करके लिखूंगी, तो n x की पावर n माइनस 1। फिर यहाँ पे अगर आपको ये जैसे देखो d बाई डी एक्स होता है उसी फंक्शन का उसी रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स मेरा x का फंक्शन है तो x का फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ पे x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखाई अलग से नहीं देगा क्लियर कि x का फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हुआ है यहाँ पे, लेकिन जब कोई आप और क्वेश्चन करोगे वहां आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। वहां पे मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि ये यहाँ पे क्या किस कारण हुआ है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो n x n माइनस 1 x के फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है 1। देन अब हमारा कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का, अब ये देखो ये फंक्शन है मेरा कांस्टेंट c, यहाँ कांस्टेंट क्या नहीं मतलब ये है क्लियर। अब आप पिछली क्लास में पढ़ के आए, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जो नॉट चेंज होता है, ये कहे जिसके साथ आपका कोई वेरिएबल नहीं होता है। अब देखो अगर यहाँ पे x होता तो मेरा cx का डेरिवेटिव c बनता, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, डेरिवेटिव सिर्फ उसका होगा जिसके साथ वो फंक्शन होगा। दैट मीन्स अगर मेरा इस फंक्शन के साथ x लिखा होगा तभी मैं x का डेरिवेटिव कर पाऊंगी। अब यहाँ पे फंक्शन x का है ही नहीं, या ये कहें फंक्शन x में नहीं है। ठीक है। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, c का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अब u इंटू वी, वही हमारे दो फंक्शन हो गए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स मेरा सेकेंड फंक्शन, देन प्लस ऑफ सेकेंड फंक्शन एज इट इज और d बाई डी एक्स ऑफ मेरा फर्स्ट फंक्शन। क्लियर। ये है हमारा प्रोडक्ट रूल कि दो फंक्शन आपको दिए होंगे, उनमें से एक को आप फर्स्ट मान लोगे, एक को आप सेकंड मान लोगे, तो फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, या ये कहेंगे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे तो सेकंड वाले का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और प्लस साइन यहाँ पे प्रोडक्ट में प्लस हो जाएगा, और जो हमारा क्वोशिएंट होगा यहाँ पे मेरा डिवाइड साइन आ जाएगा। ठीक है। तो u बाई वी का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे ये होगा हमारा क्वोशिएंट फॉर्मूला। इसमें है नीचे वाले फंक्शन का आपका होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से किसी एक को फर्स्ट मान लो, किसी को सेकंड मान लो। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज u ले लिया, इसको पहले u एज इट इज d बाई डी एक्स मेरा सेकंड फंक्शन, देन माइनस साइन ऑफ
अब जो आपने जिसको फर्स्ट माना था उसको अब उसका डेरिवेटिव करना है। देन v मेरा एज इट इज d बाय डी एक्स मेरा फर्स्ट फंक्शन का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या किया कि दो फंक्शन दे रखे, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों में से एक फंक्शन को एज इट इज रखा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव किया, देन माइनस साइन, और उस फिर पहले वाले को सेम रखा और दूसरे वाले का मैंने डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। आज ये दो है कंटिन्यू। अब देखो e की पावर x और a की पावर x। e की पावर x को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है ये? e दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या रहेगा? e की पावर x सेम रहेगा। और यहाँ पे a की पावर x, a की पावर x का मेरा डेरिवेटिव क्या होगा? a की पावर x एंड log ऑफ a, वेयर log को रिप्रेजेंट करेंगे लोगरिथमिक फंक्शन। क्या होता है ये? हमारा लोगरिथमिक फंक्शन ऑफ a। दैट मीन्स a की पावर x तो होगा a की पावर x एक बार एज इट इज, देन फिर a का करेंगे log ऑफ a। और एक्सपोनेंशियल में क्या होता है? e की पावर x का। जब आप डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो ऐसे यही उसमें भी सेम ही रहता है कि हमारा e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करूं या इंटीग्रेशन करूं वो मेरा सेम ही रहता है। तो ये है हमारे डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज। तो आज हमने कहाँ तक किए हैं? ये 6 फॉर्मूलाज किए हैं। अब मैं इन 6 फॉर्मूलाज पे बेस आज आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। फिर देन कल की क्लासेस में रहेगा हमारा जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज होते हैं ना, या ये कहे ट्रिग्नोमेट्रिक आपको कोई फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, कल की क्लासेस में हम उन फॉर्मूलाज पे करेंगे। आपका माइंड में ये रहेगा कि पता नहीं कितने फॉर्मूलाज हैं, लेकिन जब तक आप इन फॉर्मूलाज को क्लियर नहीं कर पाओगे या ये कहें इनको याद और समझ नहीं पाओगे तो आप अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार और देखिए क्या दे रखा है। x की पावर n का कोई फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव किस तरह होगा? हमारी पावर आगे आएगी, देन पावर में से 1 माइनस करके लिखूंगी, फिर उस फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव कर दूंगी। देन सेकेंड है हमारा कोई भी मुझे कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है और ये कहें कांस्टेंट का फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो हमारा क्या होगा? उसका डेरिवेटिव 0। अब प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना है। दो फंक्शन है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, देन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। देन क्वेश्चन में क्या होगा कि हमारे नीचे वाले फंक्शन का हमेशा ये रहेगा कि एक ही बात नहीं, जब भी आपको कोई फंक्शन इस फॉर्म में होगा तो नीचे वाला जो फंक्शन होगा उसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, एक फंक्शन एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव, देन माइनस साइन, दूसरे वाला एज इट इज फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। फिर ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, ए की पावर एक्स सेम रहेगा। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए। अब नेक्स्ट करते कंटिन्यू अपने क्वेश्चनों को। मेरे पास जो 12th का मैथ है उसकी 2 बुक है। दैट मीन्स एक एलिमेंट की बुक होती थी हमारी जब हमने पढ़ी थी एलिमेंट की, और एक है मेरे पास आर.डी. शर्मा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कंटेंट हो तो आप भेज सकते हो। अब इन दोनों में से आपको ये बताना है कि कौन से वाले बुक में से मैं आपको करवाऊँ। आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन आपको कर रही हूँ। देखो क्या है,
सभी क्वेश्चन मुझे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में दिए हुए इस वाले बुक में। तो फर्स्ट बेसिक कहाँ से हैं इसके, तो छोड़ दो। देखिए क्या, फर्स्टली हम अपने तरफ से एग्जांपल लेके करते हैं। मैंने आपके सामने क्या क्वेश्चन किया था, फर्स्ट हमारा फॉर्मूला था x की पावर n की फॉर्म का था। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2x की होल पावर अगर मैं 5 लूँ तो, और मुझे डेरिवेटिव करना है d/dx 2x की होल पावर 5 का। क्या करना है मुझे 2x कोई फंक्शन दे रखा है, x के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करना है और उसकी पावर 5 दी हुई है। ठीक है, तो फर्स्टली आपका फोकस ऑन किस चीज़ पे होना चाहिए कि ये मुझे जो मैंने आपको 6 फॉर्मूलाज आपको बताए हैं उनमें से ये किस फॉर्म का है आपका ये क्वेश्चन। तो देखो कि ब्रैकेट है और ओवरऑल जो पावर है 5 है, तो डेट मीन्स कुछ इस फॉर्म का होगा कि कोई फंक्शन होगा और उसकी ओवरऑल पावर होगी। तो ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला इस पे बेस है। तो हम कैसे करते हैं कि फर्स्ट तो मेरी पावर आगे आएगी, डेट मीन्स 5 हमारा आगे, और फिर जो हमारी पावर है उसमें से 1 माइनस करना है। तो 5 में से मैंने 1 माइनस कर दिया, और फिर डेरिवेटिव करते हैं किसका, अंदर वाले फंक्शन का, या ये कहे डेरिवेटिव करते हैं x का। जैसे देखो x की पावर n था तो मैंने क्या किया था, n x n-1, और यहाँ पे d/dx आपका अंदर वाला फंक्शन x, ये किया था। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूला क्या बना था ये, तो हम इसको कैसे करेंगे, d/dx आपका अंदर वाला फंक्शन। क्लियर, देखो अब क्या करेंगे, 5 2x 5 में से 1 माइनस किया 4। अब d/dx का डेरिवेटिव करना है, d/dx करना है किसका, 2x का। तो 2x का हमारा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, 5 2 जा 10 2x की होल पावर 4। आप चाहो तो इसको यहां तक छोड़ सकते हो, वरना इससे आगे भी आपका ये हो जाएगा कि 2 की पावर 4 को ओपन करेंगे, x की पावर 4 करेंगे। 10 2 की पावर 4 हमारा क्या होता है, 2 को 4 टाइम्स करना मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 16। तो यहां से 16 इंटू एक्स की पावर 4, तो डेट इज 160 x की पावर 4 हमारा आंसर है। क्लियर, बताइए हमने क्या किया, मुझे कोई फंक्शन दे रखा था 2x, उसकी होल पावर मेरी 5 थी, तो फर्स्टली पावर को आगे लेके आए, देन पावर में से 1 माइनस किया, सिर्फ फर्स्ट स्टेप हमारा इतना है। फिर देन डेरिवेटिव करते हैं अंदर वाले फंक्शन का। अब जो आपने ये फर्स्ट स्टेप किया था उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया यहाँ तक, फिर 2x का डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2। अब 5 2 जा 10 एंड 2x की होल पावर 4। ठीक है, ये क्लियर। देन 2 की पावर 4 हमारी 16, x की पावर 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 160 x की पावर 4। क्लियर, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करना है मुझे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिए, फाइव एक्स की होल पावर 7, d/dx निकालना है आपको, d/dx निकालना है 5x की होल पावर 7 का। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। प्लीज जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, जिससे मुझे ये क्लियर हो कि हाँ मैं आपको जो करवा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट करते हैं जो है हमारा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में।
आरडी की बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो जो फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिक से है वही आपकी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लिखा हुआ है ओनली बेसिक बेसिक, लेकिन क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग से ही ऐसे हैं कि बच्चे को आपको सभी क्लियर होने चाहिए, तब आप यहाँ तक जो हमारी 10.1 है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या है, ई रेज टू पावर -x, ई रेज टू पावर 3x, ई रेज टू पावर ax प्लस b, इस फॉर्म के हैं। बेसिक क्वेश्चन नहीं है, मैंने इसके एग्जांपल्स भी देखे, उसमें भी यही है कि जो इसका एग्जांपल है स्टार्टिंग से वो भी कैसा है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म का है। ठीक है, तो चलो अपने फॉर्मूलाज को पे जो हमने आज सीखा उसी के बेस पे कंटिन्यू करते हुए करते हैं। देखिए क्या, पहले हम करते हैं ई रेज टू पावर 3x का। d/dx ई रेज टू पावर 3x का। अभी जब मैंने आपको फॉर्मूला जब करवाए तब मैंने ये बताया था कि e की पावर x होता है उसका हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम रहेगा। देखो सेम रहने का मतलब क्या है, e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x, और फिर डेरिवेटिव करना है जो मेरी पावर है उसका, जो भी आपको पावर दी होगी उसका डेरिवेटिव करना है आपको। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि e की पावर x, x के फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो दैट इज दिस e रेज टू पावर x, ये हमारा सेम रहा। मैंने क्या देखा कि अगर मेरा e टू द पावर का कोई फंक्शन है, अभी जो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला आज बताया है, फर्स्टली हम क्या करेंगे, जितना हमने अब तक सीखा है उसी के बेस पे कंटिन्यू करते हैं। जैसे देखो x की पावर n का डेरिवेटिव करना है, n x n माइनस 1 d/dx बेस आपके x का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा n x n माइनस 1, और x के फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1। तो इस फॉर्मूलाज पे बेस हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि देखिए क्या है कि 2x की होल पावर 5 और d/dx दिस फंक्शन। देखो इसमें मैंने क्या बताया कि x की पावर n है तो पावर मेरी आगे आई, देन पावर में से -1 किया और फिर उस